हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पृथ्वी की गतियां टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं, जिसके अंदर जो है रात दिन मौसम संबंधी या मौसम परिवर्तन आएंगे। चलिए देखते हैं कि ये सब होता क्या है। जैसा कि आप थंबनेल देख के भी पता हो गया होगा कि पृथ्वी की गतियां आज हमको पढ़ाना है। ठीक है, चलिए दिन रात और मौसम परिवर्तन, इसके बारे में हम सबसे फर्स्टली दिन रात के बारे में समझते हैं कि पृथ्वी पे दिन और रात कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, घूर्णन या दैनिक गति या परिभ्रमण गति। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक पृथ्वी बना लेते हैं। ठीक है, एक पृथ्वी आप बनाइए। ये लीजिए, पृथ्वी बन गई। अब इसमें देखिए, ये पृथ्वी मैंने बना दिया। अब इसमें देखिए, ये घूर्णन किधर से किधर होगी, किधर से किधर। मैंने अभी अभी बताया था कि 8 ग्रहों में केवल दो ग्रहों की गतियां जो हैं चेंज होती हैं। ठीक है, 2 ग्रहों की गतियां चेंज होती हैं। ठीक, और सब बाकी सारे एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम, घूर्णन या दैनिक गति या परिभ्रमण गति। इसमें देखिए, इसको एक चक्कर पूरा लगाने में पृथ्वी को कितना 23 आवर्स और 56 मिनट लगते हैं। 23 आवर्स और 56 मिनट लगते हैं। ठीक है, कितना लगता है? 23 आवर्स और 56 मिनट लगते हैं। इतना समझ में आया। अब इसके आगे देखते हैं, परिक्रमण या वार्षिक गति। इसको समझते हैं, परिक्रमण या वार्षिक गति क्या होती। सबसे पहले आप बीच में एक सूर्य बना लीजिए। ठीक है, और देखिए कि इससे मैं कितने अच्छी तरीके से आपको समझा सकता हूं। देखिए, बीच में मैंने सूर्य बना लिया, दोनों तरफ मेरा पृथ्वी है। ठीक, दोनों तरफ मेरा पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद अगर मैं बोलूं कि सूर्य का चक्कर, अभी अभी मैंने बताया, था कि 23 आवर्स और 56 मिनट, ओरली आप मोटा मोटी समझिए कि 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे में ये पूरा एक चक्कर लगा देती है सूर्य का। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बोलूं कि 3 जनवरी, अभी क्या चल रहा है? जनवरी चल भी रहा है। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर होगा। क्या होगा? उपसौर होगा। अब इसमें देखिए, जिसमें पृथ्वी जो है वो सूर्य के ज्यादा नजदीक होगी। इसको और नजदीक बनाइए तो ज्यादा बेटर है। ठीक, इसको सूर्य को और नजदीक बनाइए, पृथ्वी के इधर 3 जनवरी के, तभी सारा पूरा का पूरा मैटर है क्या समझ में आएगा। 3 जनवरी को होता है उपसौर, जिसमें सूर्य के पृथ्वी नजदीक होती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं 4 जुलाई की बात करूं तो यहां पे होता है अपसौर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 जनवरी और 4 जुलाई के बारे में, उपसौर और अपसौर के बारे में। देखिए, पृथ्वी सूर्य से दूर है 4 जुलाई को, तो उसे हमने बोला अपसौर, और पृथ्वी सूर्य से नजदीक है 3 जनवरी को, उसको हमने बोला उपसौर। उपसौर और अपसौर दोनों शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया एक चक्कर घूमने में पूरा जो समय लगता है वो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है।
ध्यान रखिएगा। पृथ्वी अच्छा मैं बोलूं कि क्या सूर्य के चक्कर जो है पृथ्वी क्या गोल आकार में लगाती है क्या? नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार आकार में चक्कर लगाती है। यह पॉइंट यहां तक समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे दिन और रात की अवधि में अंतर कैसे होता है। सबसे अच्छी तरीके से तो यहां है कि दिन और रात में अंतर समझना कि ये कैसे, बिल्कुल समझ लीजिए कि बेसिक, जैसे मैं बोल दूं कि आप एक बल्ब लगा लीजिए, एक दीवार हो और दीवार के पीछे बल्ब लगा लीजिए और एक छोटे से होल से रोशनी डालिए, ठीक है, और इधर दूसरे रूम में आप एक ग्लोब लेके बैठिए या गोल आकार का कोई गेंद हो, उसे आप घुमाइए और उस घुमाने पे आप सारे के सारे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आप उसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास बल्ब के स्थान पे मैं एक टार्च का उपयोग कर सकता हूं, ठीक है, तो चलिए आइए एक टार्च ले लेते हैं और उसको समझते हैं। ठीक, मान लीजिए ये मैंने बना दिया पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी बना दिया और यहां एक टार्च भी बना देता हूं। ठीक है, ये टार्च बन गई। इससे जब रोशनी निकलेगी दोस्तों, तो ये पृथ्वी पे ऐसे कुछ पड़ेगी। देखिए ऐसे कुछ रोशनी आके इस पे पड़ेगी। अगर मैं बोलूं कि अभी देखिए मैंने किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं बताया है कि पृथ्वी कितने अंश झुकी है, कितने अंश नहीं झुकी है, ये सब मैटर पे अभी मैं कुछ भी नहीं बात किया। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं दिन और रात कैसे होंगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस टार्च की रोशनी इस वाले गेंद पे पड़ रही है। जब इस वाले गेंद पे पड़ रही है तो आधे दूर ही तो ये रोशनी पड़ रही है, नहीं बाकी तो सब निकल जा रही है। जब इस वाले एरिया में क्या ये रोशनी पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। जब इस वाले एरिया में ये रोशनी नहीं पड़ रही तो यहां पे रात होगी कि नहीं होगी? यहां पे रात होगी और यहां पे दिन होगा। इतना समझ में आया क्या? देखिए ये अगर आप पृथ्वी इसको मान लेते हैं और इसको सूरज मान लेते हैं तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये क्या होगा? ये साउथ पोल होगा। ठीक है, यही है क्या, इसी को कहते हैं प्रकाश वृत्त। क्या बोलते हैं? प्रकाश वृत्त। ठीक, इतना समझ में आया। अब यह पूरे प्रक्रिया होने में कितना समय लगेगा? 23 घंटा। एक पूरा चक्कर पृथ्वी को घूमने में कितना लगता है? 23 घंटा 56 मिनट। और मान लीजिए कि अगर मैं इसको इक्वल रखता हूं तो कितने के आएगा? 24 घंटा के आएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब इसके बाद समझते हैं, एक नया पेज क्रिएट किया और इसमें फिर से इसको मैं ये एक ग्लोब ले लिया और इसमें विषुवत रेखा के बारे में बात करता हूं। ठीक है, एक यहां पे फिर से आप टार्च ले लीजिए। ठीक, और ये ऐसे आप इसको रोशनी दे दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा खींचिए। ठीक, इतना देखिए ये रोशनी आ गई। अब यदि मैं बात करूं तो यहां पे मेरे क्या था? यहां पे मेरा नॉर्थ पोल था और यहां पे साउथ पोल था और ये ऐसे ऐसे इक्वेटर में डिवाइड होती है पृथ्वी। ठीक, इतना समझ में है। इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा बोलते हैं।
क्या बोलते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर, इसी को बीच में कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर। अब इतना समझ में आया। अब मैं इसको जो है अब 23 अंश आपको झुका के दिखाता हूं। देखिए इतना समझ में आया। अब मैं इसको आपको 23 अंश झुका के देखता हूं। अच्छा, इसी में ये क्या है? नॉर्थ पोल है, मतलब इसे क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, इतना समझ में आया। अब मैं इसको 23 अंश झुका के आपको समझाता हूं। चलिए फिर से वही प्रक्रिया। आप एक पृथ्वी ले लीजिए, ठीक है, और यहां पे एक टार्च लीजिए। ठीक, और यहां पे ठीक, ये हमारे पास रोशनी आ रही है। अब देखिए यहां पे तो आपका सीधा जो है एक मैंने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की लाइन खींच दिया है। लेकिन अब मैं अगर बोलूं कि मेरी पृथ्वी 23 अंश झुकी है, तब कैसे दिखाई देगी? तो अगर 23 अंश झुकी होगी तो मेरा कुछ इक्वेटर यहां पे आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा यहां पे। अब देखिए ये कितने अंश झुका दिया मैंने? 23 अंश। 23.5 अंश पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। ठीक, तो हमारा इक्वेटर कुछ ऐसे आएगा। जब ऐसे आएगा तो देखिए विषुवत रेखाएं कुछ ऐसे आपको गिरेंगी। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहां से जैसे सूर्य की रोशनी इधर आ रही है, इधर सूर्य की रोशनी आ रही है, तो अगर मैं 0 इक्वेटर पे देखूं तो 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। लेकिन अगर मैं नॉर्थ पोल पे देखूं तो फिर देखिए इधर जो है दिन बढ़ता जाएगा। मान लीजिए यहाँ 13 घंटे का दिन होगा, यहाँ 11 घंटे की रातें होंगी। फिर अगर देखिए तो यहाँ 12 घंटे का दिन होगा और यहाँ पे यहाँ पे 14 घंटे का दिन रख लीजिए, यहाँ पे 10 घंटे की रातें होंगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 16 हुई तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 8 हुआ। इसी तरीके करके अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 20 घंटा मान लीजिए, तो इधर पे क्या हुआ? 4 घंटा की तो रात हुई दोस्तों, यहाँ 20 घंटे का दिन हो रहा है। इतना समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया कि दिन और रात में डिफरेंशिएट कैसे होता है। यहां देखिए इधर अब दक्षिण पोल की तरफ की बात करूं तो यहां देखिए यहां रातें ज्यादा होगी। रातें क्या? यहां पे 13 ले लीजिए और यहां पे 11 ले लीजिए, यहां पे 14 ले लीजिए, यहां पे 10 ले लीजिए, ठीक है, और यहां पे 16 ले लीजिए, यहां पे 8 ले लीजिए, यहां पे 20 ले लीजिए, यहां पे 4 ले लीजिए। समझ में आया क्या? अब समझ में आया दिन और रात में अंतर कैसे आता है। इतना समझ में आया? अब हम इसके बाद चलते हैं। इनमें मैंने जितनी भी चीजें होती हैं उनके बारे में लिख दिया। देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक कर्क पर अधिक जो है सूर्य चमकता है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक मकर पर सूर्य अधिक चमकता है। ठीक है, अधिक चमकता है। विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन, ठीक है, और 12 घंटे की रातें होती हैं। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे कांगो देश इक्वेटर पे स्थित है। कांगो देश इक्वेटर पे स्थित है,
तो अब सबसे पहले एक हम और डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं, तब समझ में आएगा कि ये कांगो देश है कहाँ पे, और ये हम 21, 23 इस तरीके के बातें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं एक और मैं इससे भी सिंप्लिसिटी का डायग्राम आपको प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ पे लीजिए एक पृथ्वी लीजिए, यहाँ पे एक पृथ्वी लीजिए, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे है क्या, ऊपर नीचे है तो इसको रब करिए, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, और यहां पे लीजिए, ठीक, और यहां पे एक लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए इसके बीच में आप सूर्य रखिए, इसके बीच में सूर्य रखिए, ये लीजिए बीच में सूर्य है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां देखिए, यहां पे इक्वेटर की बात करता हूं, सम में यहां पे इक्वेटर की बात करते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहां पे क्या किया मैंने, यहां पे जीरो इक्वेटर डाला, और इसके अगर उत्तर की बात करता हूं तो ये क्या है, यहाँ पे कर्क होगा, और इसके दक्षिण की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होता है, मकर होता है, ठीक है। यहाँ पे कर्क, यहाँ पे मकर। अब इधर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी कर्क और यहाँ पे मकर, ठीक। इतना समझ में आया। अब जो सूर्य घूर्णन करती है, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी जब घूमती है तो ये ऐसे घूमेगी, ठीक है। देखिए ऐसे घूम रही है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कर्क देखिए, यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो मकर रेखा पे ज्यादा जो है रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 22 दिसंबर, यहाँ पे मैं किसकी बात करूं, 22 दिसंबर की बात करता हूं। यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी लिख लीजिए, NP और SP, इधर भी लिख लीजिए NP और SP, ठीक है। देखिए यहाँ पे 22 दिसंबर मैंने डेट दिया, 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटी रात, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो मकर रेखा पे सबसे ज्यादा पड़ रही है। इधर देखिए सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पे सबसे ज्यादा पड़ रही है, मतलब कि यहां 21 जून को सबसे बड़ा दिन। इतना समझ में आया। अब 23 सितंबर और 21 मार्च, अभी वही मौसम भी दोस्तों चल रहा है। ये टॉपिक समझने का एक अलग ही नज़ारा है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो है रोशनी डायरेक्ट पड़ रही, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रातें दोनों बराबर होंगी 6-6 घंटे की, ठीक, 6-6 घंटे की। उधर मैंने अंतर बता दिया है, कहाँ पर बहुत छोटी रात होगी, कहाँ पे बहुत बड़ा दिन होगा। वो कैसे होगा, वो 23.5 अंश पृथ्वी के झुकाव की वजह से होता है। समझ में आया। अब देखिए इतना समझ में आ गया। 23 सितंबर 21 मार्च दोनों जो है, दोनों में रात और दिन बराबर होंगे। यहाँ पे 22 दिसंबर को हमारे यहाँ शरद ऋतु होता है, क्योंकि मकर रेखा मीन्स अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें और अपने यहाँ से कंपैरिजन करें तो दोनों जस्ट अपोजिट। जब हमारे यहाँ शरद ऋतु होता है तब वहाँ गर्मी होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सूर्य जबरदस्त तरीके से चमकता है, तो वहां पे क्या है, गर्मी है, और हमारे यहाँ क्या है, ठंडी है। यहाँ देखिए जब 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी रहती है तो यहाँ मकर रेखा, कर्क रेखा में ज्यादा फोकस मारता है, मकर रेखा में कम फोकस मारता है, तो वहां शरद ऋतु होता है। समझ में आया क्या। इससे अच्छा डायग्राम कहीं प्रस्तुत होगा क्या, नहीं होगा ना। यहां भी अगर नहीं है तो यहां भी आप एक लाइन खींच लीजिए, ठीक। अब यहां फिर से आ जाते हैं जिस टॉपिक पे हम लोग थे, कौन से, किस पे थे,
इस पे थे। देखिए 21 जून को सूर्य कर्क पे लंबवत चमकता है। अब समझ में आया? जब मैं वो डायग्राम प्रस्तुत कर दिया तब दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक कर्क पर अधिक चमकेगा, 23 सितंबर से 21 मार्च तक मकर पर अधिक चमकेगा। ठीक है, विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। समझ में आया क्या? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। मैंने वहां पे दोस्तों 6 घंटे एक शब्द बोल दिया था क्या? सॉरी उसके लिए। 12 घंटे का दिन और 12 का, क्योंकि 24 घंटे पे डिवाइड करना है, 12 पे नहीं करना है। ठीक है, 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात होती है। एग्जाम्पल जैसे कांगो देश इक्वेटर पर स्थित है, तो वहां हरदम 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, यहां देखिए, क्योंकि प्रकाश विषुवत रेखा पर बराबर भागों में बांटता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध पे दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट यहां देखिए 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध पर दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। सेम टू सेम जितने भी पॉइंट बनते हैं मैं ओन राइटिंग में लिख दिया हूं, आप इसको आसानी से पढ़ के भी समझ सकते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को मकर पर लंबवत चमकता है, 22 दिसंबर पर मकर को लंबवत चमकता है, दिन बड़ा और रात छोटी होती है। ठीक, इतना समझ में आया? आगे देखिए, ये देखिए मौसम परिवर्तन को देख लेते हैं कि कैसे। अभी इसी तरीके का मैंने डायग्राम बनाया था, जिसमें देखिए यहां पे देखिए ये क्या है, ये अगर हमारे यहां 21 जून की बात करूं, 21 जून की मैं बात करूं तो हमारे यहां गर्मी होती है, जहां पे कर्क रेखा पे सूर्य जो है ज्यादा चमकता है। इधर देखिए यहां 22 दिसंबर की बात करें, 22 दिसंबर की बात करें तो हमारे यहां कर्क रेखा पे सूर्य कम चमकता है, जिससे ठंडी होती है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा चमकता है तो वहां पे क्या होता है, गर्मी होती है। और यहां ऑस्ट्रेलिया में 21 जून को क्या होती है, सर्दी होती है। वहीं पे 21 मार्च की बात करें तो देखिए दिन और रात बराबर होते हैं। बसंत विषु, ठीक, बसंत विषु कहते हैं ये बसंत ऋतु, दूसरा नाम क्या, बसंत ऋतु। अगर बसंत ऋतु की बात करूं तो ये फरवरी के मौसम में लगभग बहुत सुहावना मौसम होता है। तो यहाँ 21 मार्च को बसंत विषु, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इक्वेटर में जब हम जो है 21 जून से किधर चलते हैं, सितंबर की चलते हैं, तो शरद ऋतु परफॉर्मेंस करने लगता है। और इधर आप देख लीजिए जस्ट इसके अपोजिट होगा। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उसे बसंत विषु कहते हैं। समझ में आया? 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण पर बढ़ने लगता है। 21 जून सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, और ज्यादा समय तक ग्रीष्म ऋतु हो जाता है, ठीक है। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। 22 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु होती है और दिन बड़ा और रात छोटी होती है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। यदि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए।
हाँ, ये हूबहू इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।